रिजल्ट आता है बिहार दरोगा का। तो बस सोच लिया हार नहीं मानना है, हार को हराना है। और अफसर बनने का सपना तो बचपन से था। सबसे फर्स्ट तो मैंने बिहार पुलिस में 2021 में ज्वाइन किया था। उसके बाद कुछ दिन वर्क करने के बाद फिर रेलवे में आया और फिर लास्ट सीआईएसएफ हुआ था। बट इधर दरोगा वाला 1275 आया। संघर्ष करते रहता है, रात दिन एक कर दिया। बहुत खुशी, इतना कुछ देर के लिए तो मेरा सांस रुक गया, इतना कुछ। कभी ये नहीं कहता था पापा ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा ऐसा ही हो, मेरे आदित्य के जैसा। एक जुनून था, पैशन, इससे भी बड़ी कामयाबी हासिल करें। पूरे जिले का नाम रोशन किया है कि इस लड़के ने सीआईएसएफ की नौकरी छोड़ी, ग्रुप डी की नौकरी छोड़ी, ड्राइवर की नौकरी छोड़ी, तीन नौकरियां छोड़कर इसके जोश और जज्बे को मैं सलाम करता हूं। सचिन की शैली में खेला इसलिए बच गया, वरना जिंदगी कठिन भी थी और पिच पर उछाल भी था। बहुत सारे जॉब करने के बाद अनवरत प्रयास किया और अलग अलग चीज़ों में इसने क्वालिफाई किया और इस बार का रिजल्ट आता है बिहार दरोगा का। एक छात्र पन्हास का जो फिर से उसने बाजी मारी है, अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं में पास किया और फिर क्या नाम है भाई साहब आपका? थैंक यू। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। अच्छा आदित्य, पहले किस जॉब में थे? इससे पहले कौन कौन सी परीक्षा आपने क्वालिफाई की? क्योंकि 2-4 परीक्षा आपने पास किया, उसके बाद आपने बिहार दरोगा का फिर से क्वालिफाई किया। सबसे फर्स्ट तो मैंने बिहार पुलिस में 2021 में ज्वाइन किया था। उसके बाद कुछ दिन वर्क करने के बाद फिर रेलवे में आया, फिर उधर गया एक्सटेंशन ले लिया था और फिर लास्ट सीआईएसएफ हुआ था। बट इधर दरोगा वाला 1275 आया तो इसमें लगा इसी में कर लेना है, क्योंकि लास्ट दरोगा तो मेरा थोड़ा रोल नंबर कारण मिस्टेक हो गया था, तो उसमें भी हो सकता था, मिस्टेक हो गया था। तो 3 एग्ज़ाम हुआ, ये चौथी जॉब है मेरी। और अफसर बनने का सपना तो बचपन से था। इंटर में थे तो एनडीए सोच रहे थे और ग्रेजुएशन में आए तो फिर अफसर सोच ही रहे थे, इसलिए 10th इंटर जॉब सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था, हमको सेटिस्फाइड नहीं दे रहा था। तो उसके बाद फिर यहाँ फिलहाल अभी तक यहाँ आए हैं और आगे भी जारी रहना है मुझे बीपीएससी की तरफ। अच्छा, तो आगे मतलब सोच रखा है कि बीपीएससी करना है? मेरी मैम जो कि खुद बीपीएससी क्लियर किए हैं, इनका मोटिवेशन बहुत है मेरा, तो बीपीएससी तो करना है। अच्छा, कहाँ पर रहते आप? किरण सिविल सर्विसेज क्लास में? हाँ, किरण सिविल सर्विस मैंने 16-17 से ज्वाइन किया हूँ और मैम से बहुत मोटिवेशन मिला है। अच्छा, तो उसमें से आप पढ़ रहे थे और पहली बार रिजल्ट कब हुआ था आपका और किस चीज़ में? रिजल्ट तो जीडी में भी हुआ था, बीएसएफ वगैरह में हुआ, तो असफलता तो बहुत मिला है। कभी रिटर्न तो फिजिकल क्वालिफाई नहीं, कभी रिटर्न फिजिकल तो मेरिट क्वालिफाई नहीं। तो बस सोच लिया हार नहीं मानना है, हार को हराना है। असफलता से ही सीख लेना है और बहुत सारा सीख भी लिया है और सफलता भी पाया है अभी तक। अटल जी भी कहते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। अच्छा, जब तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत चीज़ में असफलता आई होगी, मैडम ने क्या कहा था और मन में क्या चल रहा था? मैडम का खुद भी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रहा है, तो उनसे सीख ऑलरेडी मिलते रहता था। और मन में तो कोई भी काम स्टार्ट अगर आप करते हैं तो निगेटिविटी आती ही है, 100% आएगी। इसमें ही 1275 सीट है, 8 लाख स्टूडेंट थे, तो लग रहा था उतना ज़्यादा। बट ये भी था कि एक तो मेरे लिए है और लेना ही है। तो हर एक काम ये तो नोटिस करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, बस पॉजिटिव पे करना है। और ये भी होता है कि अगर ज़्यादा हार्ड वर्क हम करते हैं ना, जैसे कि पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तब फिर लगता है कि हम कुछ बड़े के लिए बने हैं। और जहाँ पढ़ाई में ढिलाई करते हैं फिर लगता है नहीं, हमसे वो भी कुछ नहीं हो सकता है। तो बस मेहनत करते गए और मोटिवेशन बढ़ते गया और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ेंगे। अच्छा, बिहार दरोगा आपको कब मालूम चला? रिजल्ट आया और आपने उसी समय देखा या किसी और ने आपको बताया था? मम्मी कॉल की थी, एक भाई था जिसका मेंस नहीं हो पाया था, तो वो मम्मी को फ़ोन किया। हम मार्केट में पापा के साथ थे, मम्मी हमको फ़ोन किए, तो तुरंत उस समय ही चेक किए। मार्केट में कैप्शन के पास थे, पूजा था, मिठाई खरीद रहे थे, तो उसी समय जाने। अच्छा, मतलब पहले से मिठाई तैयारी कर रहे थे? नहीं, मंगलवार का पूजा होता है हम लोग का, तो हम पापा को बोल भी रहे थे 16 को रहता तो उस दिन तक मेरिट आ जाएगा, लेकिन घर में बोले आज ही आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। आ ही गया, मार्केट से आते आते आ गया था, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, बचपन में मारपीट लगती थी या ऐसे ही? वो तो फंडामेंटल राइट्स है। शगुन तिलक है, बचपन में मार नहीं खाएंगे, बदमाशी नहीं करेंगे तो बचपन कैसे कहलाएगा। और फिजिकल की तैयारी कहाँ कर रहे थे आप?
एक्सेलेंस फिजिकल सेंटर है, हमारे गांव के यहाँ भतीजे लगते हैं, एक्सेलेंस फिजिकल सेंटर जान रहे होंगे, वहीं पे किए थे। तो ये एक बच्चे की कहानी हम इनके पिताजी से भी जानते हैं कि इस बच्चे के पीछे कितना मेहनत करना पड़ा है, इसका रिजल्ट आया और उसके बाद की क्या प्रतिक्रिया रही जब इसका रिजल्ट आप मार्केट में थे और जब रिजल्ट के बारे में पता चला तब आपने क्या सोचा? हमने तो देखा कि शुरू से ही मेहनती लड़का है और संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटता है, संघर्ष करते रहता है, रात दिन एक कर दिया और उसके बाद ये मुकाम पर पहुंचा है। और आगे भी बढ़ने की इसका जो मंशा है, हम और आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ करेंगे, तो उसके लिए भी हमारी तरफ से पूरा छूट है कि अपना करो, जितना जो करना है करो, हमसे जहाँ तक हो पाएगा हम मदद करेंगे, उसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे और ये आगे की ओर बढ़ने के लिए अपना अग्रसर रहता है। अच्छा, बचपन में आप ज़्यादा मारते थे कि मम्मी ज़्यादा मारती थी इनकी? वो तो थोड़ा सा होता ही है, बचपन में थोड़ा सा डांट फटकार तो लगाते ही थे, लेकिन ये जो था सो एकदम इतना शांतिशील आदमी था, लड़का था जो कुछ भी कहे ना तो जैसा जैसा इसको हम रूट बताए कैसे चलो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो ये अपने उस ढंग से अपना चलता था। कभी ये नहीं कहता था पापा ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा। हर पिता अपने लड़के के लिए जो है सो अच्छा ही सोचते हैं कि उसका और उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, कुछ अच्छा काम करके दिखाए, जो गाँव समाज परिवार देश के लिए कुछ करे, जिससे मान सम्मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। बिल्कुल, जब कोई भी बच्चा कुछ करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी जिस व्यक्ति को होता है वह है उसका गुरु। और हमारे साथ किरण सिविल सर्विसेज की जो मैडम पढ़ा रही थी सगुप्ता ताजवर, वो खुद भी हैं, हम मैडम से भी बात करेंगे। आपने क्या क्या मोटिवेट किया था इसको? आदित्य मेरे पास 2016-17 के बैच में आया था और जिस वक्त ये आया इसका जो प्रतिभा है वहीं से मुझे नज़र आने लगा था। एक जुनून था, पैशन, और इंसान के अंदर जब कुछ कर गुजरने का पैशन हो तो मंजिल से उसको दूर कोई नहीं रख सकता है। इसका पहली बार सिलेक्शन हुआ, गया, ज्वाइन भी किया, पर सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि ये बना था किसी और काम के लिए और इसको कहीं और रोक दिया जाए, ये सही नहीं है। जब भी मिलता हम लोग यही डिस्कशन करते थे, इसको मोटिवेट करते थे कि नहीं, तुम लक्ष्य की तरफ देखो। जिस तरह अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख देखी, तुम्हें भी सिर्फ अपना लक्ष्य देखना है और उस लक्ष्य को इसने प्राप्त किया। लेकिन अभी भी मेरे तरफ से इसको आशीर्वाद है कि ये इससे भी बड़ी कामयाबी हासिल करे और एक दिन इससे भी बड़ा ऑफिसर बने, बीपीएससी क्वालिफाई करे, अपने परिवार, माता पिता, गुरुजन के साथ साथ पूरे ज़िला का नाम रोशन करे। और इसका चमकता हुआ बुलंद सितारा देखकर हम लोग गौरवान्वित हो कि ये हमारा बच्चा है, क्योंकि मेरा प्रत्येक छात्र मेरे लिए संतान के समान है। और आदित्य पिछले 7-8 साल से मुझसे जुड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ मेरा कितना एक जुड़ाव है, एक अपनापन है, परिवार से अपनापन है। और बिल्कुल मैं ऐसा ही महसूस कर रही हूँ जैसे मेरा बेटा आज दरोगा बन गया और एक माँ की जो खुशी होती है। अच्छा मैडम, आपको कब मालूम चला कि रिजल्ट आ गया इसका? मुझे परसों इसके ही एक बैचमेट ने सबसे पहले बताया कि मैम आपको पता है आदित्य का हुआ है। मेरे एक और स्टूडेंट है बेगूसराय परना का आसिफ, उसका भी मेरिट बना है, उसका भी रिज़ल्ट हुआ। तो उसने कॉल करके बताया कि मैम ये 2 लड़के का तो कन्फर्म हो गया है और शायद 2 बच्ची का भी हुआ जो मेरी स्टूडेंट है, लेकिन मैं उसके लिए अभी कन्फर्म इसलिए नहीं हूँ कि उसका नंबर लग नहीं पा रहा कॉल। तो उसने कहा कि मेरिट आया है, तो मुझे मतलब वाकई लगा, मैं थी नगर निगम में, मुझे पता चला तो लगा कि कुछ अचीव हुआ, कुछ बहुत बेहतर हुआ। फिर मैंने आदित्य को कॉल किया था, आदित्य बोला हाँ मैम हो गया। मतलब घर में ऐसा लग रहा था, मैं खुश होकर अपने परिवार के सदस्य सबको कॉल कर रही थी कि मेरे बच्चे का हो गया। तो बिल्कुल ये खुशी एक टीचर को होती है। और हम यहाँ के जो निगम पार्षद हैं जो इस पूरे क्षेत्र की देखरेख कर रहे हैं, हम गौरव कुमार राणा, हम उनसे ही बात करते हैं। गौरव भाई, आपको कब मालूम चला आपके गांव का एक लड़का फिर एक रिजल्ट दे दिया? क्योंकि आए दिन मैं 2-3 बार आया हूँ और 2-3 बार रिजल्ट के लिए ही आया हूँ, कैसे मालूम चला? गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जिन्होंने घुटने के बल चलना सीखा है। हमारे गांव का आदित्य आज दरोगा की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने गांव, अपने समाज, अपने माता पिता, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। दिन मंगलवार था और समय था 2:30। मैं नगर निगम में था, अपने ऑफिस चैम्बर में था, मैं बैठा हुआ था। ठीक उसी समय मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मुझे सूचना मिली कि आपके गांव का आदित्य दरोगा की परीक्षा उत्तीर्ण हो गया है। कंफर्मेशन लेने के लिए मैंने इनके गार्जियन को कॉल किया कि
चलो भाई गार्जियन, लेकिन पिताजी फ़ोन नहीं उठाए इनके 2:30 से 3 के बीच में, फ़ोन नहीं उठाए, कहीं होंगे। तो फिर मैंने इनके जो बैचमेट है, जो इनके गुरुदेव हैं, आ रहा है अभी शिवा, वो भी जो ट्रेनर है, उसको कॉल किया तो पता लगा कि हाँ, दरोगा की परीक्षा में उत्तीर्ण करके हमारे गांव का नाम इन्होंने पुनः रोशन करने का काम किया। मैं केवी स्टूडियो की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी पूरी टीम यहां पहुंचकर इस मध्यम वर्गीय परिवार से, किसान परिवार से जो ये लड़का निकला है, जिनके पिता इतने मेहनती हैं कि हमको लगता है कि शुरू से, मेरी उम्र जो है 35 साल है, और 35 वर्षों में जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने इनको दैनिक मजदूरी करते देखा है, या तो खेत में कुदाल पारते देखा है। आज जो ये आप छत का घर देख लें या जो भी, इन्होंने अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया। ठीक, बापे पूत प्रापत बेटा नहीं कुछ तो थोड़ो। तो वो जो कहावत है उसको आदित्य ने पूरा कर दिखाया है। और ख़ास करके आज के युवा पीढ़ी को इसे सीख लेनी चाहिए कि इस लड़के ने CISF की नौकरी छोड़ी, ग्रुप D की नौकरी छोड़ी, ड्राइवर की नौकरी छोड़ी, तीन नौकरियां छोड़कर इसके जोश और जज्बे को मैं सलाम करता हूं। इन्होंने जो ठाना, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इन्होंने दरोगा की परीक्षा की तैयारी शुरू की, और कठिन मेहनत के दौरान आज हमारे सामने यह दरोगा बाबू बैठे हुए हैं। मैं अपनी और पूरे ग्राम वासियों की ओर से, जिले वासियों की ओर से, मैं अपने दिल की गहराइयों से इनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके जैसा नौजवान जो युवा पीढ़ी है उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपसे सीख लेना, वो ज़रूर सीख लेगा और आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि आप अपने जीवन में यूं ही हमेशा आगे बढ़ें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। बहुत बहुत। और इस सब रिजल्ट में इन लोगों का जितना योगदान है उससे कहीं ज़्यादा जिसका योगदान होता है वो होती है उसकी माँ। हमारे साथ आदित्य की माँ बैठी हुई हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक आदित्य को देखा, पुचकारा, पीटा, और रिजल्ट होने पर एक माँ को कितनी खुशी होती है, माँ के चेहरे पे ही दिख रहा है। सबसे पहले आपको पता चला रिजल्ट हुआ है, किसने बताया आपको? मेरा एक भतीजा है पटना में, गोलू बताया कि हुआ, आदित्य का रिजल्ट आ गया है, पूछ कर बताइए। तो मैंने फ़ोन किया तो ये मार्केट में था। उस दिन मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा था और महावीर जी का झंडा, ये नहीं जा रहा था। बोला 16 तारीख के देने के लिए। बोले जाओ ना, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। कैसे तुम मंगल का दिया है, मंगल आज है, हनुमान जी चाहेंगे तो आज ही रिजल्ट आएगा। पूरा विश्वास लगता अंदर में कोई भगवान बोल रहे हैं। और ये गया मार्केट, इसका रिजल्ट आ गया। बहुत खुश, इतना कुछ देर के लिए तो मेरा सांस रुक गया, इतना खुश। ऐसे एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि बचपन से इसको पुलिस बनने का बहुत, इसके नाना एक कपड़ा लाए थे, इसका मुंडन था तो पुलिस ड्रेस था, वो हर किसी को दिखाता कि ये मेरा पुलिस ड्रेस है, मैं पुलिस हूँ। सब कहते थे कि पढ़ लिख कर, नहीं मैं पुलिस हूँ, पढ़ लिख कर नहीं, मैं पुलिस हूँ। और मैंने देखा, जो बचपन में सपना देखा वो पूरा साकार कर लिया। इसको लक्ष्य था, इसका तो ऐसा था ना, क्या बताए। एक बार इसको क्या हुआ बड़ा में कि हम, मेरे गाड़ी में पुलिस लिखना चाहिए। इसका गाड़ी चोरी हो, ये एक रेंजर साइकिल था, बैंक में गया और चोरी हो गया। अब उस दिन से दिमाग में मेरे गाड़ी में पुलिस होना चाहिए ताकि सेफ रहे। और इसने पुलिस लिखाया। जब ये बिहार पुलिस में ज्वाइन किया तो पुलिस तुरंत लिखाया। इसके में इतना एक जज्बा जुनून देखते हैं, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ, इसके जज्बा जुनून के। और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा ऐसा ही हो, मेरे आदित्य के जैसा। मेरा ही बेटा नहीं है, ये पूरे देश का बेटा है। मैं इस पर गर्व करता हूँ। जो इसके जूनियर है उसको भी मैं यही चाहूँगा कि मेरे आदित्य जैसा बने। और यहाँ तक ये नहीं है, ये बहुत आगे बढ़ने का लक्ष्य है। और इसमें मैं देखती हूँ कोई ऐसा है क्वालिटी, इसलिए मुझे बहुत गर्व है बेटा पर, बहुत ही गर्व है। मैं बचपन में मारते पीटते थे कि नहीं? बहुत कम मार खाया। इतना सीधा साधा, किसी के लिए कोई चीज़ के लिए जिद नहीं, फालतू खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं। इतना सीधा कि क्या बताए, बहुत सीधा। इसका मैंने रहने सहने खाने का तरीका कुछ अलग ही था, एकदम नहीं। अभी भी वही है कि मैंने ये नहीं कि मेरे पास पैसा है तो ये ले ले वो ले ले, कोई बात नहीं। मैंने जितने में उतने में खुश रहता है। अब बहुत खुश रहा, मेरा बहुत केयर करता है। हम बीमार पड़ते हैं तो ट्यूशन भी पढ़ाता था तो हमको 500 का महीना देता था। कोचिंग ट्यूशन किया, हर मंथ हमको 500 देता था। बीच में इधर भी बीमार पे 5000 रुपया, जाओ मम्मी इलाज करा।
हम तो बेटा पर बहुत गर्व करते हैं। ऐसा बेटा माँ सबको दे। और फिर एक बार मैं सैल्यूट करता हूँ इसके जज्बा को। जय हिंद। ये खुशी एक माँ की थी। और बिल्कुल जब किसी का रिजल्ट होता है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होता है तो उसके माँ बाप, उसके बाद उसके शिक्षक और पूरा समाज इस पर गौरवान्वित होता है। हम लोग भी चाहेंगे कि आदित्य की तरह इस गांव का और बच्चा अच्छा रिजल्ट करे। उसके लिए शुभकामनाएं भी और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई भी। मेरा लड़का 5 वर्षों से दरोगा की तैयारी कर रहा है। फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वही बोला कि अपना आदित्य जो है वो निकाल लिया है दरोगा। हम लोग 100 परिवार अति प्रसन्न हुए कि दूसरा भी दरोगा हमारे गांव में बन गया है। पहले तो सुधांशु था, अब ये बन गया। और पूरे पन्हास को ही नहीं, पूरे जिला को इसने गौरवान्वित किया दरोगा बन करके। इसकी कामयाबी को, इसकी सफलता को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहे और बीपीएससी भी करे और बीपीएससी में भी कामयाबी हासिल करे। और मेहनत जो है सबसे बड़ी है। और इनके गुरु को मैं भी धन्यवाद देता हूँ, इनके माता पिता को भी, जो गरीबी से उठ करके मेहनत मजदूरी करके इतना दूर तक इस बच्चे को पहुँचाया। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस बच्चे कामयाबी हासिल करे इसके लिए भी मैं और आगे बढ़े और फले फूले। जो पन्हास का नाम पूरे जिला में अभी परसेंटेज में पन्हास सबसे आगे बढ़ रहा है। नौकरी लेने में अभी सबसे आगे बढ़ रहा है। आदित्य जैसा बच्चा हमारे घर घर में हो, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। गांव का लड़का रिजल्ट दिया है, बहुत खुशी है। जिस दिन हम लोग सुने उस दिन के एक रत्न और फिर हमारे गांव में आ गया। एक तो था ही, फिर दूसरा भी आ गया। और दोनों परिवारे हैं, कोई दोनों, और हम लोग भी सब एक ही हथिये के हैं, कोटे। बड़ी खुशी हुई। मेरा आशीर्वाद है दिनों दिन रात तो दिन आगे बढ़े, फले फूले, यही मेरा आशीर्वाद है। ग्रामीण तो बाद में, पहले हमारा छोटा भाई है। अभी इसका नाम आदित्य है, लेकिन हम लोग उसको नूनू कहते हैं। हमारे परिवार का सबसे छोटा बच्चा है ये। और हम अपने परिवार में 9 भाई हैं, अपने चारों अंकल में, जिसमें सबसे छोटा ये है। और यह खुशी हम बता नहीं सकते हैं जो कितनी खुशी हुई। और जब जानकारी हुई तो सबसे पहले हमसे कॉल किए, जो क्या हुआ रिजल्ट जी, तो हो गया। तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, आगे के लिए फिर तैयारी कीजिए। बीपीएससी के लिए आगे फाइट कर रहा है और हम उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आगामी बीपीएससी का रिजल्ट हमको ये लेके आए और हमारे गाँव और समाज का नाम रोशन करे। आदित्य जहाँ पर पूरी फिजिकल की तैयारी कर रहा था रिटेन होने के बाद, क्योंकि हमने रिटेन जहाँ पर पढ़ रहा था किरण सिविल सर्विसेज में, उनकी मैडम सगुप्ता तजवार से आपको वार्तालाप करें। और जहाँ पर फिजिकल कर रहा था, हम वहाँ के भी टीचर से बात करते हैं। सर, आपके कोचिंग का क्या नाम है और वहाँ पर आदित्य कितने दिनों से था? सबसे पहले तो मैं आदित्य अंकल को, हमारे अंकल लगेंगे, मैं भी इसी गांव से हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि अपने गांव का नाम, जिला का नाम और आगे भी जब जाएंगे, जब देश सेवा में जुड़ेंगे तो नाम रोशन करेंगे। तो बताना चाहूँगा, एक्सीलेंट फिजिकल एकेडमी बेगूसराय बिहार हमारे एकेडमी का नाम हुआ। इसे मैंने 2019 में शुरू किया था। जब 2019 में मैंने इसे शुरू किया था, उससे फर्स्ट टाइम ही मैंने बिहार पुलिस का बैच चलाया और फर्स्ट टाइम में ही 50 बच्चों का सिलेक्शन दिया। तो नाम बढ़ता गया, बच्चे जुड़ते गए। अभी तक मैंने टोटल 400 से 500 लड़कों का फिजिकल करवाया है, फिजिकल सिलेक्शन दिलवाया है। बिहार पुलिस में, आर्मी में, SSC-GD में, बिहार SI में। अभी तक टोटल बिहार SI का जो हमारे पास आंकड़ा है, टोटल 40 कैंडिडेट का हमारे एकेडमी से सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा, आदित्य कितने दिनों से? हमारे पास तो 2 महीने से फिजिकल कर रहे थे। और जहाँ तक बात रहा सपोर्ट करने का, एक तो मेरे अंकल हो गए, और उसके बाद जो है कोई भी तरह का दिक्कत हो तो कॉल करके भी पूछ लेते थे। और जहाँ तक सपोर्ट करने का बात रहा, तो मैं हर एक ग्रामीण को सपोर्ट करना चाहता हूँ। जो मेरे पास आते हैं उनको मैं जो है सही डायरेक्शन देने का काम करता हूँ और बताता हूँ, आप जब यहाँ पे आप आए हैं तो आप सब कुछ भूल के
जो आप पहले कर रहे थे सब कुछ भूल के अपने फिजिकल को अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी फिजिकल आपका नज़दीक है। फिजिकल सीरियस में करते हैं और अभी जाके सक्सेस हो गए। तो बिल्कुल कितनी खुशी हुई आदित्य का जब आपको रिजल्ट ज़्यादा खुशी हुई है। मैं बताना चाहूँगा पिछले बार का जो एसआई जो वैकेंसी जो निकला था, एक मेरे बगल का ही भाई लगता है, उनके पापा बगल में बैठे हुए, वो भी मेरे ही एकेडमी से जुड़ के और सिलेक्शन लिया है। तो बहुत ही खुशी मिलती है कि हमारा ग्रामीण भी अब हमसे जुड़ के और अच्छा मुकाम तक जा रहा है। तो मेरा ये लक्ष्य है कि एक ऐसा समय आएगा कि हर एक पन्हास गांव में, हर एक घर में नौकरी वाला रहेगा। तो ये एक टीचर की जुबान है और हम लोग भी इसके लिए शुभकामना देते हैं कि आगे भी रिजल्ट इस गांव से होता रहे। और हमारे साथ एक और ग्रामीण है। सर, रिजल्ट आया, आपको कैसे मालूम चला? सबसे पहले आपको किसने बताया? हम आए तो गया मेरे पास में आते, हम नहीं थे, छोटा बच्चा मेरा था। आने के बाद तुरंत वो बताया आते चाके हो गए। बड़ी खुशी हुआ। अच्छा, और बड़ी खुशी हुई है। हमने कितनी अपेक्षाएं होती है जब गांव का लड़का रिजल्ट? बहुत खुश होते हैं। और मेरा छोटा भाई ये है। खुशी गांव में किन्हीं को होगा तो खुश होना ही चाहिए।